आइए आज आपको मास्टर चंदगी राम के जीवन के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। 15 मार्च 1938 ईस्वी को हिसार के सिसाई गांव में जन्मे मास्टर चंदगी राम के पिता चौधरी माड़ूराम एक मेहनती, ईमानदार तथा धर्म पथ पर चलने वाले इंसान थे। उनकी माता श्रवण देवी का निधन तभी हो गया जब चंदगी राम सिर्फ 2 वर्ष के थे। मास्टर चंदगी राम कुश्ती कला में निपुण थे। उन्हें 2 बार भारत केसरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे बहुत ही निश्चल और विनम्र स्वभाव के थे, जिसके कारण देश के बच्चे बूढ़े सभी उनसे प्यार करते थे। चंदगी राम ने 1954 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जालंधर से आर्ट्स क्राफ्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया। 1957 ईस्वी में उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडाल में एक ड्राइंग मास्टर के रूप में हुई। इनके चाचा श्री सदाराम अपने जमाने के माने हुए पहलवान थे, जिनकी मौत 1954 ईस्वी में हो गई थी। पहलवानी की वंश परंपरा को बरकरार रखने के लिए उनके पिता ने इन्हें कुश्ती कला की ओर उकसाया। ये जानकर लोगों को काफी आश्चर्य होगा कि बचपन में चंदगी राम हष्ट पुष्ट नहीं थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें अपनी कमजोरी बहुत अकड़ती थी। वे शुरू से ही लंबे कद के थे। बस फिर क्या था, अध्यापक बनने के तुरंत बाद उन्होंने शरीर साधना शुरू कर दिया। उनका सुगठ शरीर, अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करने का संकल्प, इन सबके संयोग से वे कुश्ती के क्षेत्र में उतर आए। अपने पिता को चंदगी राम ने 5 वर्षों के अंदर कुश्ती क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने का वचन दिया था। तत्पश्चात उन्हें इसका एहसास हुआ कि कुश्ती एक कला है और बिना गुरु के इसमें पारंगत होना असंभव है। उस समय दिल्ली में दूर दूर तक चिरंजी का नाम चमक रहा था। गुरु चिरंजी का सारा जीवन मल्ल युद्ध की पूजा और सेवा में गुजरा। सदाराम जी जो चंदगी राम के चाचा थे, उन्होंने भी अपना गुरु उन्हीं को बनाया। दिसंबर 1959 ईस्वी में चंदगी राम गुरु चिरंजी की शरण में आए और भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार उन्होंने गुरुजी के चरण छूकर पगड़ी बांधी। उनकी देखरेख में कुश्ती कला सीखने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वे कुश्ती कला में निपुण हो गए। सन 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने जाट रेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। 1957 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक ड्राइंग मास्टर बनने के बाद सन 1962 ईस्वी में वे जाट रेजिमेंट के बुलावे पर सेना में चले गए। सर्वप्रथम चंदगी राम लाइट हैवी वेट वर्ग में शामिल थे। 1961 ईस्वी में गुरुजी के साथ वे अजमेर आ गए, जहां महादेव मदने और अचंबा हचनाने को हराने के बाद भारतवर्ष के लाइट हैवी वेट चैंपियन बने। 1961 ईस्वी में उन्होंने इंदौर के मशहूर पहलवान इशाक को कोल्हापुर में केवल 2 मिनट में चित कर दिया। 1 जनवरी 1962 ईस्वी को श्री मोहम्मद चार्ली कर्नाटक, जो कोल्हापुर में हिंद केसरी श्रीपद खचनाले पहलवान के बराबर रहा था, उनको 16 मिनटों के भीतर ही कुछ मिनटों में ही उन्होंने इंदौर में ही पाकिस्तान के गुलाम कादिर को 18 मिनट में ही पटकनी देकर पराजित किया। इस प्रकार इस सच्चे पहलवान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले ही अपनी कुश्ती कला के जौहर से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंदगी राम ने अपने देश के सभी समकालीन पहलवानों से मुकाबला किया तथा धूल चटाई। चंदगी राम ने 2 बार विवाह किया। दरअसल उनकी एक शादी बचपन में ही हो गई थी, जब वे सिर्फ 7 वर्ष के थे। उनका विवाह प्राइमरी में प्रवेश पाते ही 7 वर्ष की आयु में हो गया था। उन दिनों देहातों में बाल विवाह की प्रथा थी। चंदगी राम जब 14 वर्ष के हुए तो उनके बड़े भाई टेकचंद की मृत्यु हो गई थी। तो गांव ने जातीय परंपरा के मद्देनजर बड़े भाई की पत्नी को भी इन्हीं के घर बिठा दिया। लेकिन चंदगी राम से जब भी विवाह के बारे में प्रश्न किया जाता तो वे अक्सर कहते हैं, बलवान बनने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और ब्रह्मचार्य का पालन दोनों ही आवश्यक है। मैं विवाहित हूँ। मेरी शादी 7 वर्ष की आयु में हो गई थी, पर मैंने अपने जीवन में विवाह को संयम का बाधक नहीं पाया। मेरे विचार में पहलवानी के लिए विवाहित जीवन अभिशाप नहीं, वरदान है, यदि उसका दुरुपयोग ना किया जाए। पहलवान गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचारी रह सकता है। मैं अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देता हूँ। चंदगी राम ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति रखते थे। किसी भी तरह के नशा और मांसाहार से वे परहेज करते थे। वे बहुत हल्के भोजन का सेवन किया करते थे। उनकी धारणा है कि पहलवान को लंबी सांस या दमखम बनाने के लिए शाकाहारी भोजन करना चाहिए। उनकी खुराक में लगभग पाव भर घी, 2.5 किलो दूध, 1 किलो फल, 1.5 पाव बादाम और हरी सब्जियां थी। उनके अनुसार पहलवान का शरीर अत्यंत सुगठित, ताकतवर, हल्का वजन एवं फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि बहुत वजन के पहलवान अधिक देर तक नहीं लड़ सकते। गांव पहलवान भी बहुत भारी नहीं थे, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने अपने
दोहरे और दुगने भारी वजन के पहलवानों को और सेकंडों में चित कर दिया था। चंदगी राम ने एक बार कहा था, मैं इस देश के लगभग सभी पहलवानों से लड़ चुका हूं और 2-2, 3-3 बार उन्हें पराजित कर चुका हूं। अकेले महाराष्ट्र की मारुति माने से मेरी 3 घंटे की एक कुश्ती बराबर छूटी थी। इंदिलेर श्रीपत, मेहरदीन, निर्मल सिंह, भीम सिंह, जीत सिंह से कई बार लड़ चुका हूँ। यूं मेहरदीन से मैं एक बार हार चुका हूँ। मेहरदीन और चंदगी राम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। पहले भारत केसरी आयोजन में भी यही दोनों पहलवान फाइनल में पहुंचे थे। सन 1968 ईस्वी में भारत में आयोजित की जाने वाली भारत केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में मात्र 38 मिनट में चंदगी राम ने मेहरदीन को पराजित कर दिया था तथा भारत केसरी की उपाधि प्राप्त की थी। और दूसरी बार भारत केसरी के दंगल के फाइनल में मेहरदीन ने 8 मिनट में ही अखाड़ा छोड़ दिया था और बिना लड़े ही पराजय मान ली थी। चंदगी राम में घमंड का नामोनिशान नहीं था। वह कहते थे, जब मैं लड़ने के लिए अखाड़े में जाता हूं, तो जनता के प्रोत्साहन और बच्चों की शुभकामनाओं से मुझे विजय प्राप्त होती है। चंदगी राम भाग्य से ज्यादा परिश्रम और साधना में विश्वास करते थे। चंदगी राम विचार से मेहनती और आशावादी थे। उन्हें भाग्य पर कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि परिश्रम के बल पर प्रत्येक इंसान सभी प्रकार की सफलता अर्जित कर सकता है। फिर उन्होंने अपनी कुश्ती कला के कई संस्मरणीय सुनाए। सेना के वीर अर्जुन उपाधि प्राप्त पहलवान उदय चंद से भी कुश्ती में उनकी भिड़ंत हुई। इस कुश्ती का आयोजन सन 1959 ईस्वी में उकलाना मंडी में हुआ था। इसका समय 30 मिनट निश्चित हुआ और पूरे 30 मिनट में ताबड़तोड़ घमासान कुश्ती चली। गांव में ज्यादातर लाख डाक की कुश्ती आयोजित की जाती थी। समय हो जाने पर रेफरी ने कुश्ती छुड़ानी चाहिए, परंतु दोनों पहलवानों ने इनकार कर दिया कि इन्हें लड़ने दिया जाए तथा समय सीमा से मुक्त रखा गया। परंतु 45 मिनट बीतने के बाद दोनों पहलवान थककर चूर हो गए और कुश्ती छोड़कर एक दूसरे से गले मिलकर अखाड़ा छोड़ दिया। चंदगी राम ने अपनी कुश्ती कला के बल पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वे भारत का गौरव हैं। सच है कि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिस पर समुचित ध्यान दिया जाए तो क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल की तरह ये भी भारत में लोकप्रिय साबित हो सकता है, परंतु सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक इस खेल को उपयुक्त स्थान नहीं प्राप्त हो सका है।